हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। स्वागत सभी का। आप देख रहे हैं ततला रिएक्ट्स। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो ऐसी चीजें जो कि सिर्फ कहते हैं इंडिया में होती हैं। भाई साहब, इधर जलवा होता है, हलवा होता है, क्रेज होता है और इतना कुछ। पार्ट 1 देखा था, वही वाली कह रहे हो ना? यस, दैट्स इट। बड़ा मजे वाला कि वो थी कि 10 थिंग्स यू विल नॉट, नहीं 10 नहीं बल्कि थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं ओनली सी इन इंडिया। हाँ, ओके सही। पार्ट दूजा भी बोल देना था। पार्ट 2। पार्ट 2। आपको पता है मेरी इंग्लिश बहुत हाई है। इसने प्राइमरी में बीए किया हुआ है क्योंकि ये जिस गांव में रहती थी ना वहां पे हाई स्कूल तो होते नहीं थे, फिर प्राइमरी स्कूल था। इसने उधर ही पढ़ पढ़ के प्राइमरी में, स्कूल से भी मैं डायरेक्ट डिग्री कॉलेज में चले गई। प्राइमरी स्कूल में पढ़ पढ़ के इसने बीए कर दिया। 8 इसने 2 दफा की तो वो मेरी 16 हो गई। वो 16 होगी। इस लिहाज से मैंने तो और पहली बात ये है कि आज प्राइमरी स्कूल में नहीं होती, यहाँ से इनकी करेक्शन करवा दें। आज मिडिल स्कूल भी था ना आपका साथ, वो बाद में अपग्रेड हो गया था। चले वीडियो करे स्टार्ट। यार मैं वीडियो, स्टार्टेड हो। ओए आपको शीशा दिखाऊं? क्यों? शीशा दिखाऊं? हमने क्या करना? स्क्रीन में देखना, अभी नीचे छोटी सी स्क्रीन में आपकी फोटो आएगी। ओ अक्सा क्या कर रही हो? भारत पर हमने एक पार्ट बनाया था जो आपने बहुत पसंद किया और जमकर पार्ट 2 की डिमांड रख डाली। इसलिए हिंदी काउंटडाउन फिर से मौजूद है आपके लिए कुछ मजाकिया, बेवकूफी भरी ऐसी चीजें लेकर जो सिर्फ आपको अपने इंडिया में देखने को मिलेगी। हम तंज के रूप में भारत में चल रही बहुत सी अव्यवस्थाओं से भी आपको रूबरू करवाएंगे। हिंदी काउंटडाउन पेश करता है थिंग्स यू विल ओनली सी इन इंडिया पार्ट 2। हम भारतीय तो जनरेटर की आवाज पर भी नाच लेते हैं, म्यूजिक क्या चीज है। लेकिन इस ट्रक ड्राइवर का हुनर देखकर तो टोनी कक्कड़ भी बूटी शेक करने लगेंगे। दरअसल हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें लोग भोपाल की मशहूर राजू टी स्टॉल के सामने खड़े ट्रक के आगे खड़े होकर एक बार और चिल्ला रहे थे, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न से यमला पगला दीवाने गाने की ऐसी धुन बजाई कि सारे झूम उठे। प्यार करती है। और ये जनाब अकेले नहीं है, हमारे देश में ऐसे हेवी ड्राइवर भरे पड़े हैं। परदेसे पर हमारे देश में शादियों और फंक्शन में चंपी डांस, मुर्गा डांस जैसे अन्य विभिन्न प्रकार के डांस अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जैसे इन अंकल को इतनी जोर से डांस आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा। लेकिन एक डांस जो आज भी नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है वो है नागिन डांस। कोई भी शादी या फंक्शन इसके बिना अधूरा ही माना जाता है। लेकिन इन भाई साहब ने तो हद ही कर दी, जिन्हें देखकर लगता है ये आज नागमणि लेकर कोई ने इंडियन टीम में खिलवाओ यार। 20-25 रन तो ऐसे ये कैसा डांस है? आप भारत के चाहे किसी भी कोने से हो, आप में से लगभग हर किसी ने गली क्रिकेट खेला ही होगा, जिसके रूल सुनकर शायद आईसीसी वाले भी चक्कर खाकर गिर पड़े। 1 हैंड आउट है, शर्मा जी के घर में बॉल मारने वाला आउट है और बॉल भी वही लेकर आएगा, आदि इत्यादि। लेकिन एक अनकहा रूल ये भी है जिसका बैट उसी की रूल बुक। जी हाँ, बैट वाले के साथ अक्सर नरमी से पेश आना ही पड़ता था, क्योंकि अगर उसका दिमाग फिर गया तो हो गया गेम। खैर, आपके यहाँ गली क्रिकेट के कौन कौन से रूल थे हमें कमेंट करके और शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। कुछ पुरानी यादें। ये बड़ा कॉमन रूल था। हम ना अपने गांव में उधर एक्चुअली हमारा डेरा है, तो वहां पे खेलते थे ना। जब घर में हम होते थे 4-5 लड़के, मतलब हम खेल रहे हैं तो मतलब दीवार थी ना हवेली में, तो वो दीवार के बाहर अगर चली गई तो भाई आउट है। दीवार के गेंद बाहर नहीं जानी चाहिए। कौन लेके आएगा भाई, फसलें हैं साइड पर। अच्छा, उसके बाद छत पर चली गई, आउट है। तो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई होती थी हमने कि हाँ यहाँ तक ठीक है। और उसके फिर समटाइम ये होता था कि किसी दीवार को लग के अगर एक हैंड से कैच कर लिया तो फिर भी आउट है। भाई दीवार को लग के एक, वैसे दोनों हाथों से आपने कैच क्लियर करना है। अगर दीवार को लग के आता है तो आप एक हैंड से करना है, दोनों हाथ नहीं। ये बड़ा कॉमन होता था। जिधर बैट थी ना, तेरा बैट, हाँ तेरे पहली बारी उसको मतलब उसको बारी मिलती थी।
तो क्योंकि उसको पता होता था ना बैट लेके ना चला जाए भाई। लग जाएंगी। भारत में गर्मियों के समय एटीएम के एसी का मजा लेते हुए जहां तहां डॉग्स को सोते देखना आम बात है। कई बार कुछ एक्सट्रीम केसेस में सांप आदि भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने किसी को एटीएम में बैठकर पकोड़े तलते देखा है? जी हाँ जनाब, ऐसा ही कुछ नजारा नई दिल्ली के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में देखने को मिला। इसी प्रकार ही गार्ड साहब तो एसबीआई एटीएम की चौकीदारी करते करते टेलर भी निकले। देश भर में हमारी सरकार, अथॉरिटी और निकम्मे कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से एक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जहां गाड़ियों को फ्री में शॉकर चेक किए जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पोर्ट होल्स की, जिसे देखकर ये समझ ही नहीं आता कि सड़क पर गड्ढे बने या गड्ढों पर सड़क बनी है। खैर उन्हें छोड़िए, आप इन जनाब से मिलिए जो ऑटो में आगे बैठकर फोन पर बतियाने में बिजी थे। तभी सरकारी स्कीम के बने गड्ढे का अंदाजा ऑटो वाले को हो ही नहीं पाया और जनाब बाहर गिर पड़े। ऐसा कभी हुआ आप लोगों के साथ? ये हम ऑटो में ऐसे कभी बैठे नहीं हैं। हिला डाला ना। शायद यही वजह है कि अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़कों की हालत को लेकर आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया और गाते दिखे 10 का मुर्गा खाओगे 500 में बिक जाओगे, तो ऐसा ही रोड पाओगे, खुद देखिए। 500 में बिक जाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, 10 का मुर्गा खाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, 500 में बिक जाओगे। भारत में स्पिटिंग कोबरा की एक खतरनाक प्रजाति पाई जाती है जो शायद ही किसी और देश में देखने को मिले। ये आपको आपके आसपास हर जगह, दीवार के कोने, सड़क, ट्रैफिक सिग्नल, यहाँ तक कि बस से बाहर मुंह निकालकर जहर थूकते दिख जाएंगे। दीवार का कोई कोना बचा नहीं जिसे इन्होंने रंगा नहीं। यहाँ तक कि इन्हें इस बात का भी डर नहीं रहता कि ये सीसीटीवी की निगाह में है और चेतावनी कि ठीक ऊपर निशाना लगाकर थूक कर अपनी बेफिक्री का सबूत दे देते हैं। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और इसी का जीता जागता उदाहरण आपको इन कुछ वीडियोस में मिलेगा जिसमें गाय और उसके मालिक की गजब की बॉन्डिंग देखने को मिली। जब भी मालिक को नाट्य रूप से परेशान किया जाता है तो कैसे गाय उसे बचाने और उसकी मदद को दौड़ पड़ती है। देखना जानवर बहुत वफादार होते हैं। लॉयल होते हैं। सरकार शराब पर चाहे जितनी रोक लगाए लेकिन पीने वाले और पिलाने वाले रास्ता खोज ही लेते हैं। जैसे पब्लिक प्लेस में पीने का इन जनाब ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि देखने वाले देखते रह गए। इसी प्रकार भारत में कुछ लोग मदिरा पान तो करते हैं लेकिन खुद जानते हैं कि ये गलत बात है, इसलिए पहुंच जाते हैं पुलिस के पास ताकि उनकी लत छूट जाए। अपराधी है ना, अपराधी है। क्या अपराध किया है? तो खुद ही पुलिस अपराध कुछ नहीं कि बस मदिरा का ही सेवन करते हैं। थाने शराब छूट जाएगी? हाँ जी, वहाँ पीने को मिलेगी नहीं। अच्छा, हाँ जी। आप लोग हमारा साथ दें और पुलिस वाले भैया दो झापड़ घींच के मारे, दो झापड़ नहीं, चार झापड़ घींच के मारे इस मुंह पे। दोनों भाई का मुंह सूज जाए, इतना मोटा हो जाए और अगले दिन जाए तो अपनी बीवी को दिखाएं तो बोले कि हाँ बीवी कहाँ से आए हो, तो हम कहेंगे भैया मुंह सूजा के आए खाने में से। अब क्या कहेंगे भैया, ये तो कहेंगे भैया पी रहे हैं और खा रहे हैं। इसके 4 झापड़ घींच के मारो, 4 झापड़ मेरे। मैं पुलिस के पास आए। यही नहीं, प्रशासन भी जानता है कि पीने वाला झूठ नहीं बोलता। ये हम नहीं, खंडवा मध्य प्रदेश के एक्साइज ऑफिसर का कहना है। इसलिए लोगों के बस मुंह जुबानी कहने पर ही दोनों डोज लग गए। शराब उन्हें दे दी जाएगी, कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचें। वेरीफाई कैसे होगा सर, किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं। तस्करी की बात करें तो इन जनाब ने शराबबंदी होने के बाद ऐसा जुगाड़ लगाया कि देखकर फोर्स भी दंग रह गई। अष्टपुष्ट दिखने वाले इस शख्स ने जब कपड़ों में से शराब की बोतलें निकालने शुरू की तो ढेर लग गया। ये तो बस ट्रेलर था। इन लोगों ने शराब तस्करी के लिए ऐसा दिमाग लगाया है कि एक बार को तो देखकर आपको भी चक्कर आ जाएगा। कहाँ उसने बोतलें छुपाई हुई है? यार हद है वैसे।
ओ टाटा और ट्वीट के साथ उसने कवर की हुई है, कैसी बात है, कहाँ से आती है? कितनी बोतल उसने उन्होंने निकाली सब्जियों के अंदर, मतलब ये आई थिंक नहीं, इंडिया में तो लीगल नहीं है। यार कमेंट करके बताइएगा ज़रा मुझे ना कि इंडिया में तो ये जो मतलब शराब वगैरह ये लीगल नहीं है, मतलब ठेके वगैरह भी मूवीज़ में देखा है, बार वगैरह भी होते हैं, तो फिर मतलब इस तरीके से समझ से बाहर है। लेकिन भारत में तस्करी का काम पढ़े लिखे संपन्न लोग भी कर रहे हैं और पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं, जैसे 2018 में एयर होस्टेस देवाशी कुलश्रेष्ठ ने किया, जब वो फ्लाइट में 4.8 लाख डॉलर्स के साथ पकड़ी गई। यही नहीं, उन्होंने मात्र 2 महीने में करीब 10 करोड़ डॉलर विदेशों में पहुंचा दिए थे, जिसके बाद और भी कई नाम सामने आए जो इसमें शामिल थे। रोजमर्रा की जरूरतों और दिक्कतों से जूझता हिंदुस्तान भले ही अमेरिका नहीं बन पाया, लेकिन हमारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सामने सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स का दिमाग आज भी घूम जाता है। जैसे देखें इन जनाब ने कैसे 4 लोगों के लिए आरामदायक न होने पर अपने स्कूटर पर जुगाड़ लगाया और ऐसा बना दिया अब आराम से पूरा परिवार ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अब सेफ्टी के लिहाज से जुगाड़ ठीक नहीं है, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सिगरेट के शौकीन लोगों के लिए ये मास्क कितना फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके दरवाजे में कुंडी नहीं है तो आप भी भारतीय जुगाड़ अपना सकते हैं, जिसे देखकर शायद चोर भी कोमा में चला जाए। लेकिन याद रखना, ये टेक्नोलॉजी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये तो आ चुकी है इधर, ये तो आ चुकी है, लीक हो चुकी है टेक्नोलॉजी, और हमारे साथ ही मैडम बैठी है। तो लीक हो चुका है ये चम्मच जो है ना लोग, लेकिन ऐसे नहीं इसने लगाया हुआ, वो जो हैंडल वाला लॉक होता है ना, इसका वो हैंडल निकल गया बीच में से। अब इसने वो हैंडल निकल गया ना, तो उसमें चम्मच फंसाया हुआ है, उसको ऐसे करती है, चम्मच से खुल जाता है। टैलेंट होता है, ये एक दिमाग होता है, क्या हो गया है? ठीक है, ऐसे करके खोल लेती है चम्मच से। जुगाड़ कहते हैं, ये बेवकूफी नहीं है, ये टैलेंट है। टैलेंट तो है, ये तो है। हम भारतीयों की आपदा को अवसर बनाने की पुरानी आदत है। जैसे बाढ़ जैसे हालात में भी ये दंपति घर में भर आए पानी से बचाने की बजाय मुस्कुराते हुए उस साहिवाल में इनके घर ऐसे होता था। ठीक, आई रिमेम्बर के जब साहिवाल में ये रहते थे ना बिफोर मैरिज, तो वहां पर इनके घर में ऐसे हालात होते थे जब बारिश आती थी, तो ये बीच में है तारियां लगाते थे और उसमें साथ ना कुछ मतलब चीजें भी पीले कलर की तैर रही होती थी बीच में। हमने कभी तालियां नहीं लगाई। इसी तरह ये दोनों मुंबई की सड़कों पर भरा है पानी में गोवा का लुत्फ उठाते दिखे। ठीक इसी प्रकार इन जनाब ने भी किया। केरल के ये भाई साहब तो घर के बाहर फिशिंग नेट डालकर मछलियां पकड़ते दिखे। एक बार रांची नगर निगम द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया ये टॉयलेट देखिए, जिसे देख किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। शायद भारत ऐसी जगह है जहाँ किसी को हीरो की जरूरत नहीं है। जैसा यहाँ हुआ जब बच्चे के पानी में गिरने पर ये जनाब कूदे, लेकिन माँ ने बच्चे को पहले ही बाहर। क्या हुआ? देखे पीछे गिरे जरा। एक बार रांची नगर निगम द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया ये टॉयलेट देखिए, जिसे देख किसी का भी कैसे करना है। पता क्या है इसके, मैं यार आगे चलते हैं, दिमाग घूम जाएगा। शायद भारत ऐसी जगह है जहाँ किसी को हीरो की जरूरत नहीं है। जैसा यहाँ हुआ जब बच्चे के पानी में गिरने पर ये जनाब कूदे, लेकिन माँ ने बच्चे को पहले ही बाहर निकाल लिया और बेचारा बस देखता रह गया। अरे कोई इनकी कोशिश के लिए इन्हें शुक्रिया अदा कर दो भाई। भारतीय स्किल्स के मामले में भी किसी दूसरे देश से पीछे नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक फास्ट स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे तमिलनाडु के वेलकमनी में भास्कर होटल में ये वी सत्यराज फ्लाइंग परोठा स्किल्स के लिए काफी फेमस है। यार वो फेंक किधर रहा है, वो देखो होटल में बिना देखे इतनी सटीकता से परोठा फेंकते हैं कि देखकर हर कोई दंग रह जाता है। या देख भी नहीं रहा उधर। जिस डग डग करती नाव पर हम ढंग से चल भी नहीं पाएंगे,
उस पर ये जनाब 20 से ज्यादा ईंटें अपने सिर पर रखकर सटीकता से ढो रहे हैं। वो बिल्कुल इस पे ऐसे होता है और कि इन उतरते सिलेंडर हुए को जिस आसानी से हैंडल किया जाता है वो देखकर तो आपके होश उड़ना तय है। चार सिलेंडर इकट्ठे ले ओए को डर नहीं लगता होगा डर किस चीज का? फट गया ओए नहीं, फट गया तो वो तो मरना, जब वो तो आ ही जानी है, घर में भी आ जानी है बगैर फटने भारत के। में हाथियों को भगवान का दर्जा मिला हुआ है, जहाँ सड़कों पर महावत और हाथी देखा जाना आम बात है। इसलिए अगर किसी खेत में फंसे ट्रैक्टर को कोई क्रेन नहीं बल्कि हाथी खींचकर बाहर निकालता दिखे तो हैरान मत होना, क्योंकि भारत की कुछ जगहों पर ये काफी आम बात है। लेकिन इसके दौरान हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि इस प्यारे जीव को किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे। बांधी कमरिया पे साड़ी, ओए वो कहाँ बैठी हुई है? मैंने नीचे वाली देखी नहीं है। वो पापा कैसे देख रहे हैं? भारतीय पुलिस के रूखे रवैये को लेकर पब्लिक में पहले खराब इमेज बनी हुई है, लेकिन कुछ भोले भाले लोग फिर भी पुलिस के पास ऐसी शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं जिसे सुनकर कोई भी सिर पकड़ लेगा। जैसे मध्य प्रदेश का किसान बाबूलाल जाटव भैंस के साथ थाने में FIR दर्ज कराने पहुंच गए और कहने लगे कि उसकी भैंस दूध देने से इनकार कर रही है। खैर पुलिस ने उन्हें अच्छे से समझाया और डॉक्टर्स के पास भेज दिया। थाने में भैंस लेकर क्यों आए हो तुम? दूध दोने नहीं देती है तो पुलिस से क्या चाहते हो? अच्छा, दुआने में मदद करे पुलिस तुम्हारी? अच्छा यार। मदद कर देंगे फिर क्या? इसी प्रकार इस शराबी ने भी 112 पर कॉल करके पुलिस बुला ली। जनाब को ये दिक्कत थी कि आसमान में एक तारा गलत जगह निकल आया था और उसे रस्सी से खींचकर नीचे उतारना है। नहीं तो ये तारा मतलब कितनी देर से निकला ये बताओ? 1.5 घंटा है मैं हो गया देखी पीछे। तो ये तारा तो मतलब क्या क्या दिक्कत यार। यहाँ पे देखते हैं एक बार ये मुझको कुछ आधा घंटा पहले फिर ये दोबारा ओह माय गॉड। मैं कहा यार कोई मटका वटका हो रहा है, कोई परेशानी तो बात चीज है मैं अपने आप से देख। तो फिर रस्सा है क्या? हाँ रस्सा बस्सा सब चीज है। अब मात्र कुछ सेकंड्स में लुंगी कैसे एक्सचेंज की जाती है उसका नमूना आप देखकर दंग रह जाएंगे। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है केरल के कोट्टयम की 104 वर्षीय दादी ने। जी हाँ, 104 साल की कुट्टियम्मा नाम की दादी ने केरल राज्य के साक्षरता मिशन की परीक्षा में 100 में से 89 अंक हासिल करके असंभव को संभव कर दिखाया। ये तो आपने सुना ही होगा, हर एक दोस्त कमीना होता है। लेकिन ये वीडियो देखकर आपको विश्वास भी हो जाएगा। यहाँ मंडप में बैठे दूल्हे को उनके दोस्तों ने फ्रूटी में इंजेक्शन से शराब भरकर पिला डाली। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ जब कुछ दोस्तों ने वोदका को बिस्लेरी के बोतल में भरा ताकि किसी को शक ना हो, फिर घोड़ी पर बैठे दूल्हे को थमा दी जो उसे गटगटाकर पी गया। ये उम्मीद है तो- पार्ट 2 आपको पसंद। नंबर पार्ट 3 भी होना चाहिए यार इसमें। अच्छा देखो, ओए होए कैसे कमाल के जुगाड़ होते हैं। सबसे अच्छा दिखाया कौन सा लगा? धोती चेंज कर दे। धोती उन्होंने कितने कमाल से चेंज कर लिया ना। मतलब अगर मेरे पास नई धोती मैंने पहनी हुई है पुरानी यार, मैं उधर जा रहा हूँ जरा चेंज, उधर ही घुमा ली है खड़े हुए। वो वाला बेचारा कितना मासूम था जब अपने भैंस का दूध नहीं मिल रहा तो जो तारे के ऊपर कंप्लेन कर रहा है तारा गलत जगह पे निकल आया है, उसका क्या करना है? उसका क्या करना है? रस्सी भी ले लिया, कहता इसे ठीक कर लिया। अच्छा बहुत सारी चीजें चले, कुछ तो जुगाड़ होते हैं ना, तो इस तरह की कुछ जो चीजें हैं मतलब जो रिकॉर्ड होती हैं, जो बाहर लिख के लगाया है वो फीमेल टॉयलेट। फीमेल टॉयलेट क्या मतलब नहीं, उसका मेथड तो है पर मैं ऑन पेपर मतलब इधर ऑन रिकॉर्ड बता नहीं सकता कि कैसे वो मतलब उधर यूज किया जा सकता है। तो उधर एक पाइप भी रखें साथ, बाकी चीजें जो है कि उसको मतलब ये मतलब गलत बात है। जकार ऐसे हो सकते हैं, कैसे कैसे जुगाड़ कर सकते हैं? ATM मशीन के अंदर बैठ के पकोड़े बना रहा और कपड़े सिलाई। लेकिन हाँ ATM में मतलब कैसे यार? हाँ AC चलता है ना, AC तो चलता है तो कपड़े सीने में ये भी लाइट चलती रहती है उसमें। हाँ लाइट भी होती है हाँ। तो आराम से ठंडा भी होता है सुकून से। रात को किसने आना है? 10-11 बजे के बाद जाओ सुकून से बैठ के सिलाई करो, सुबह उठो तो आ जाओ। क्यों होगा ऐसा? तो हुआ है तो उन्होंने मतलब बताया है ना, सामने आया चीज। अरे हमारे इधर नहीं मैंने कभी देखा कुछ ऐसा होता।
चलें जी। बाकी मैंने एटीएम में कुछ मतलब जो ये मैंने फकीर दो होते बिल्ली हैं, देखी थी एटीएम में। बिल्लियां जो मैंने ये फकीर वगैरह कुछ होता है ना, उसको एक दफा देखा था, वो सोया हुआ था, मलंग आदमी था, वो सोया हुआ है अंदर गर्मी में, है ना, ठंडी में। बाकी कोई इस तरह का सीन नहीं कभी देखा कि चलें। अच्छा, बाकी वो नेक्स्ट बहुत अमेजिंग था, वो जो बस हॉर्न की आवाज। हाँ यार, वो वो टैलेंट। सबसे वो अच्छा टैलेंट लगा है, था। वो बेस्ट था। बाकी अगले वीडियो में आते हैं जी। कमला दीवाना। रखें आप अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।